मैं सोचती थी इमिग्रेशन ऑफ़िसर सिर्फ़ इमिग्रेशन वीज़ा वालों से ही सवालात करते हैं, लेकिन मैं गलत थी। टूरिज़्म वीज़ा पर जाने वालों से ज़्यादा सवाल जवाब होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। जितनी परेशानी और टेंशन का सामना करना पड़ा है, मैं नहीं चाहती कि कोई और भी इतना ही परेशान हो। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। मेरा सफ़र हैदराबाद से शुरू हुआ रात 12 बजे। फ़्लाइट मेरी 7 बजे की थी। कराची एयरपोर्ट पहुंच के मैंने बैग चेक इन करवाए। हैंड कैरी ऑन में आप कोई भी वेपन, टूल्स, लिक्विड, होममेड फूड नहीं ले जा सकते। इवन आप पराठे भी नहीं ले जा सकते, तो आप बिल्कुल नहीं लेके जाएं। बैग चेक इन के बाद मुझे बोर्डिंग पास मिल गए। यहाँ तक का सफ़र सिंपल स्टेप था। इसके बाद बारी आई पासपोर्ट कंट्रोल की, जहाँ बहुत सारे ऑफिसर स्टैंड बाय पे मुसाफिरों को तंग करने के लिए खड़े हुए थे। मुझसे पूछा गया इस्तांबुल जाने की वजह। मैंने बताया कि टूरिज़्म है। ये सुनते ही इमिग्रेशन ऑफिसर ने बुरा सा मुँह बनाया और कहा सामने ऑफिसर के पास चले जाएं। मैं अकेले सफ़र कर रही थी। इससे पहले भी मैं अकेले सफ़र कर चुकी हूँ इंटरनेशनल, लेकिन इतनी परेशानी मैंने पहले नहीं देखी थी और पता भी नहीं था ये सब होगा, तो मेंटली प्रिपेयर भी नहीं थी। तो आप लोग भी मेंटली प्रिपेयर रहें। अगर आप भी सोलो ट्रैवल कर रही हैं तो ये डॉक्यूमेंट अपने साथ लाजमी रखें। हस्बैंड पासपोर्ट, निकाहनामा या एफआरसी की कॉपी, योर रिटर्न टिकट्स कॉपी, होटल रिजर्वेशन, योर हस्बैंड रिटर्न टिकट्स। मेरा जो टूरिज़्म प्लान था वो ये था कि मैं यहाँ से सोलो ट्रैवल कर रही थी और मेरे हस्बैंड मुझे ज्वाइन कर रहे थे टर्की में। सो इस वजह से ये डॉक्यूमेंट मेरे पास मोबाइल में अवेलेबल थे, लेकिन मेरे पास कॉपी नहीं थी। तो आप लोग लाजमी एक कॉपी अपने पास रखें। गल्फ एयर से मैं फ़्लाई कर रही थी और मॉर्निंग का टाइम था, इसलिए मुझे ब्रेकफास्ट दिया गया, जिसके अंदर मुझे एक केक का स्लाइस और एक बन, छोटा सा बटर और इसके अंदर ऑमलेट था और पानी दिया गया। और बहुत ही अच्छी एयर होस्टेस थी, बार बार पूछ रही थी कि आपको क्या चाहिए। ब्रेकफास्ट में बॉयल पोटैटो, ऑमलेट और चिकन सॉसेजेस था और ग्रीन कलर का कुछ सॉस था, आई डोंट नो व्हाट इज़ नेम, और बहुत ही यम्मी था, फ्रेश था। मेरा फ़्लाइट ले ओवर बहरीन एयरपोर्ट पे था। बहरीन एयरपोर्ट छोटा था लेकिन अच्छा एयरपोर्ट था। यहाँ पे फ्री वाटर की फैसिलिटी अवेलेबल थी, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, और प्रे रूम्स थे। और बहरीन भी एक मुस्लिम कंट्री है, तो इस वजह से काफ़ी अपनायत सी थी। वाईफाई ऑब्वियसली फ्री था, लेकिन 6 आवर्स के लिए फ्री होता है। एसी बहुत ही ज़्यादा चिल है। अगर आप बहरीन एयरपोर्ट पर लेओवर कर रहे हैं तो कोई शॉल ज़रूर लेकर जाएं अपने साथ। एयरपोर्ट बहरीन पर भी कैरी ऑन बैग चेक होता है और आपका लगेज जो पाकिस्तान एयरपोर्ट पर जमा करवाया था वो डायरेक्ट फ़्लाइट में लोड हो जाता है, आपको बहरीन में नहीं मिलता। तो अपनी ज़रूरत की जो भी चीज़ें हैं वो अपने कैरी ऑन बैग में ज़रूर रखें। आप फ्लाइट से जैसे ही उतरेंगे आपको ट्रांसफ़र के साइन नज़र आएंगे, आपने सिर्फ उसको ही फॉलो करना है और एस्केलेटर लेकर ऊपर की तरफ आ जाना है। यहाँ पे आपका एक और बार कैरी ऑन बैग चेक होगा, तो आप लाजमी चेक कर लें कि आपके पास कोई भी फ़्लाइट से रिलेटेड कोई टूल्स या फिर क्रॉकरी से रिलेटेड कुछ ना हो, जैसे कि बटर नाइफ़ या कुछ भी ऐसा टूल, तो आप पहले ही अपने बैग से निकाल दें। या फिर कुछ भी ऑयली फूड या फिर लिक्विड से रिलेटेड कुछ भी आइटम, तो आप उसको पहले ही निकाल दें अपने बैग से, क्योंकि यहाँ पे वो आपसे ख़ाली करवा लेंगे। यहाँ पे आप छोटा सा प्रोसेस होता है, सिर्फ ये आपसे आपका बैग चेक करेंगे और आपको फिर सामने ही की तरफ आपको जाने देंगे, जहाँ पे आपके
पास बैठने की सीट्स होंगी, आरामदेह सीटें भी हैं और यहाँ पे आप अपना फ़ोन भी चार्ज कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा बहरीन एयरपोर्ट पर। वहाँ पर प्रेयर रूम भी काफ़ी नीट एंड क्लीन है, जहाँ आपको वॉशरूम की भी सहूलत मिल जाती है और सेपरेट वॉशरूम भी काफ़ी नीट एंड क्लीन है। पाकिस्तान का जो एक्सपीरियंस था हॉरिबल, यहाँ पे उसके बिल्कुल टोटली चेंज था। बहुत ही खूबसूरत बनाया हुआ है बहरीन एयरपोर्ट और सारी ही फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। यहाँ पे स्क्रीन है, आप अपना चेक कर सकते हैं फ़्लाइट की टाइमिंग। लेकिन अगर ले ओवर आपका ज़्यादा है 7 घंटे या 8 घंटे तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। स्क्रीन के ऊपर गेट नंबर 3 घंटे पहले या 3.5 घंटे पहले ही शो होते हैं। अगर आपको अपना गेट नंबर पहले जानना है तो आप अपनी एयरलाइन के सर्विसेज सेंटर बूथ बने हुए हैं, आप वहाँ से भी जाके इनसे पता कर सकते हैं। ये थोड़ा सा मैं ओवरव्यू ले रही थी, मैं काफ़ी थक चुकी थी, लेकिन फिर भी मैं देखना चाह रही थी कि क्या क्या स्टोर्स हैं। ओबियसली यहाँ पे ड्यूटी फ्री आइटम्स मिलते हैं, लेकिन काफ़ी कॉस्टली हैं। मैं फ़िलहाल ढूंढ रही थी कि कहीं पे मुझे वॉशरूम नज़र आ जाए या कोई रेस्ट एरिया नज़र आ जाए जहाँ पे मैं आराम कर सकूं, लेकिन ऐसा यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली नहीं है। ओपन एरिया है जहाँ आप रेस्ट कर सकते हैं। कोई भी ऐसा प्राइवेट रेस्ट रूम नहीं बना हुआ स्पेशली फॉर वुमेन। तो मैंने ये किया कि मैं प्रेयर रूम गई, नमाज़ पढ़ी और मैंने वहीं थोड़ा देर रेस्ट किया और ऊपर मैं तभी आई जब मुझे कुछ खाना था। ये मैंने गेट नंबर मेंशन किए हैं जहाँ पे आप जाके इजीली फ़्रेश हो सकते हैं और यहीं पे ही आपको फ़्रेश वाटर की सहूलत भी मिल जाएगी, जो कि टोटली फ्री है, जो कि किसी भी एयरपोर्ट पे आपको नहीं मिलती है और यहाँ आपको मिलती है। सो आई एम सो अमेज्ड। यहाँ पे आपको मेल और फीमेल दोनों वॉशरूम की सहूलत मिल जाएगी और पानी की भी। ये प्रेयर रूम है जो कि 19 गेट नंबर पे है। आप नीचे की तरफ जाएंगे, आपको मेल फीमेल दोनों ही यहाँ पे मिल जाएंगे प्रेयर रूम। अगर आप कपल ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको ज़रूर यहाँ जाना चाहिए और आपको रेस्ट करने की भी सहूलत मिल जाएगी। इस्तांबुल एयरपोर्ट मेरी सोच से कहीं ज़्यादा बड़ा था। यहाँ ट्रांसफ़र एंड लगेज के साइन को फॉलो करके एक बार फिर बैग चेक इन करवाते हुए एस्केलेटर लिफ्ट से ऊपर की तरफ आई तो यहाँ एक नई दुनिया थी। हर कंट्री के लोग यहाँ थे। आपने सिर्फ सीधे चलना है जब तक आपको नीचे जाने की एस्केलेटर नहीं मिल जाती। वहाँ जगह जगह इंफॉर्मेशन डेस्क हैं, उनसे भी आप पूछ सकते हैं अराइवल पासपोर्ट कंट्रोल कहाँ है, या फिर आप इंफॉर्मेशन डेस्क से नहीं पूछना चाहते तो किसी ऑफिसर से भी आप पूछ सकते हैं कि पासपोर्ट कंट्रोल कहाँ है। लगेज आपको अराइवल पासपोर्ट क्लियर करके ही मिलेगा। जैसे ही आपको क्लियरेंस मिल जाएगी, सामने लगेज का साइन नज़र आएगा, उसको फॉलो करके नीचे आपको टर्किश ऑफिसर मिलेंगे जो आपको लगेज गेट नंबर बताएंगे। कुछ टाइम वेट करें, लगेज आ जाएगा। अगर ना मिले तो लॉस्ट एंड फाउंड डायरेक्ट ऑफिस चले जाएं, वहाँ से आप इजीली आपका लगेज मिल जाएगा। मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो फेस आई वो पाकिस्तान में पेश आई इमिग्रेशन प्रोसेस में। तो अगर आप भी नहीं चाहते कि आपको कोई परेशानी हो और टेंशन हो तो आप अपने साथ ज़रूर डॉक्यूमेंट्स की कॉपी अपने साथ रखें। मोबाइल पर मेरे पास सारे ही डॉक्यूमेंट अवेलेबल थे जो कि मैंने उनको 1 बाय 1 शो भी करवाए। फिर भी मुझे शॉप प्रिंट की लाइन में लगना पड़ा एयरपोर्ट पर। और अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हैं तो मेंटली प्रिपेयर रहें कि आपके साथ क्या होने वाला है। सो बी केयरफुल और अपने साथ एक डॉक्यूमेंट की कॉपी लाजमी रखें।
हम लोग वीज़ा लेते हैं, टिकट लेते हैं और फिर इन लोगों का ऐसा बिहेवियर टोटली अनजस्टिबल था। मतलब मैंने सोचा नहीं था कि इतना भी नेगेटिव बिहेवियर हो सकता है, और ये सिर्फ आपको पाकिस्तान एयरपोर्ट पर ही बर्दाश्त करना होगा। आगे का सफ़र बहुत ज़बरदस्त था। मैं जैसे कि बताया गल्फ़ एयर से ट्रैवल किया, बहुत ही केयरिंग एयर होस्टेस और अमेजिंग सफ़र गुज़रा। यहाँ मुझे चलते चलते काफ़ी टाइम हो गया था टर्की एयरपोर्ट पर, और यहाँ पे आप जहाँ पे आपको डाउन साइड पे जाती हुई एस्केलेटर नज़र आए, आपने जस्ट उतर जाना है और राइट साइड पर आपको एग्ज़िट का गेट नज़र आएगा एटीएम के बिल्कुल बराबर में। और आप किसी शॉपकीपर से भी पूछ सकते हैं या किसी ऑफिसर से भी पूछ सकते हैं, वो आपको डायरेक्शन बताएंगे। आपको किसी भी गेट नंबर को फॉलो नहीं करना, आपने जस्ट एग्ज़िट का आपको साइन नज़र आएगा एटीएम के बिल्कुल बराबर में, आपने सिर्फ उस लाइन में जाना है और पासपोर्ट कंट्रोल का पूछना है कि पासपोर्ट कंट्रोल कहाँ है, इसको सीधे जाना है आपने। यहाँ पे सिंपल प्रोसेस था, कोई आपसे सवालात नहीं किए, उन्होंने जस्ट स्टैंप लगाया और मुझे मेरा पासपोर्ट रिटर्न कर दिया। यहाँ से मेरे हस्बैंड मुझे मिल गए थे और फाइनली हम लोग एग्ज़िट की तरफ जाने लगे, और इस प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगा लेकिन फाइनली हम मिल गए। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात, आप लोग कभी भी इस्तांबुल एयरपोर्ट से टैक्सी बुक ना करें। ये गलती हम लोगों ने की। हमें 5000 TLR में टैक्सी मिली जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली थी, हमें पता नहीं था। हमने बाद में आके सर्च किया तो आप लोग टैक्सी वहाँ पे मिल जाती हैं, ऊबर चलती हैं, मेट्रो टैक्सी चलती हैं जो कि ऑफिशियली वहाँ पे असाइन हुई हैं, आप वो भी ले सकते हैं, या बस और ट्रेन से भी सफ़र कर सकते हैं जो कि कार्ड पे बहुत ही सिंपल एंड ईजी है। आप कमेंट करें, मैं ज़रूर आपको उसका पूरा प्रोसीजर बताऊंगी। ये था ट्रैवल एजेंट वेदांत, जो कि बहुत ही उम्मीद है वीडियो आपके काम आएगी। जो सवाल हो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखें और अपने ईमान का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।